और उसको अधिकारी बनने के बाद अगर तब भी उसकी भी जान को खतरा हो, उसके ऊपर गोलियां चले, उसको जबरन कहीं फंसाने की कोशिश की जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी जनवरी में हम लोग अलंकार अग्निहोत्री साहब को देख चुके हैं, पीसीएस ऑफिसर बरेली में, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं तो अभी ये बोलने जा रही थी कि ये जिस तरीके से दलितों का जो शोषण हो रहा है इस सरकार में, लेकिन एक उसमें एक्सेप्शनल केस है अलंकार अग्निहोत्री जी का। अब सवाल ये बनता है कि इतनी देर से मैं, आपने जब अपनी डिबेट की शुरुआत की, मैं आपको सुन रही थी, आप परमानेंट ये बोले जा रहे थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। एक एंकर को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसी में हुआ, ये पहले भी हो चुका। आपको ये बताने की क्या जरूरत है? जो मौजूदा सरकार और जो बहुत सालों से सत्ता में, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, और मीडिया का ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष से ना पक्ष सवाल पूछे, क्योंकि सत्ता उनकी है और अब जवाबदेही उनकी बनती। मैं मानती हूँ किसी भी सरकार में जिन भी अधिकारियों ने इस्तीफे दिए वो भी अफसोसनाक थे, उनके साथ जो भी मजबूरियां रही हो, जो भी उस वक्त की सिचुएशन रही हो, उसको देख के उन्होंने दिए, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन उससे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसमें भी हुआ था इसलिए इसमें भी हो गया। इस पर वाकई पूरी ये जो है, जो कमी है वो वाकई गवर्नेंस की है। इसमें एक हिस्सा है जो सत्ता पक्ष जिसको देखती है, लेकिन सत्ता के दबाव में काम करने में, अभी आप एसआईआर का जब काम चल रहा था, आप सोच लीजिए कि उसमें बहुत छोटे लेवल के लोग काम कर रहे थे, वो उस दबाव में किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी ने खुदकुशी कर ली। अधिकारी जो थे उसमें जो है वो पीएलओ खुदकुशियां कर रहे थे। तो सरकार क्या बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल ठीक बात आपने कही है सुमैया जी। और जो बात आपने हमारे लिए कही, एक एंकर को निष्पक्ष दिखना चाहिए, होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ये बात आपकी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हमारे देश में जब लोकतंत्र या गवर्नेंस की बात होगी तो ये एक परंपरा का हिस्सा है। लोकतंत्र ना तो एक दिन में पैदा हुआ है और ना एक दिन में खत्म हो जाएगा। आप भी इस बात को समझिए। एंकर पर सवाल उठाने से पहले जो मर्म है इस बात का, उसको आपको भी जानना जरूरी है कि जिस तरीके से 2005 में अगर कोई घटना हुई और हम उसका जिक्र 2025 में नहीं करेंगे तो इस चीज नहीं, सरकार से सवाल लेना या तो आप बताइए कि आपने राजनीति को पोटली में बांध के गंगा में बहा दिया है और अब आप कभी राजनीति में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो अगर आप इस बात पर हैं तो मेरा यह सवाल जायज नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपकी सरकार बनेगी तो आज यह सवाल भी जायज है, यह चर्चा भी जायज है, और जो मैंने कहा है उसका एक एक शब्द जायज है। रही बात वफा की, जिस बात की आपने बद्र साहब के शेर का जिक्र किया, सुनिए आप, आराम से सुनिए। अब बद्र साहब के जिस शेर के आपने जिक्र किया है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई वफा ही नहीं करता, जिस तरीके की वफादारी हमने देखी है उसके जिक्र करना शुरू करूं तो एक डीवाईएसपी आपका प्रतापगढ़ में जला करके आपकी सरकार में जिंदा जला करके मारा गया। आप मेरी बात सुनिए। आप 2005 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। सुनिए सुमैया जी, सुमैया जी सुनिए। अब 2005 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि यह आदेश हमने दिया, इसको क्यों नहीं पालन किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने उनको बताया कि साहब ये कानून नहीं है। उस कानून के पन्ने की किताब उन्होंने फाड़ी, कैबिनेट से मामला पास हुआ और कहा जो हमने कहा वो कानून है। इस प्रेशर में भी चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी काम करता है सुमैया राणा जी। तो ये मत कहिए, या तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कभी सरकार में नहीं आने जा रही, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। इंसाफ की बात करिए। राही जी ने जिस मनोदशा में इस्तीफा दिया है उस पर बात होनी चाहिए, और उसका केवल राही जी पे मैं बात क्यों करूं? खाली पिछली बातों का डंका पीट करके केवल पिछली बातों का नहीं, राही जी ने इस्तीफा क्यों दिया? पार्टी इस वक्त कटघरे में खड़ी है, मैंने इस बात का जिक्र किया और देनी पड़ेगी। सुमैया जी यही आपकी दिक्कत है। उसके साथ पूरा मीडिया ग्रुप जुड़ जाए, लेकिन जनता जनार्दन थी, जनार्दन है, जनार्दन रहेगी इस देश की। और इस देश में जनार्दन है, वही तो सवाल मैंने आपसे रखा था। और अगर उस वक्त में मैंने वही सवाल आपसे रखा था, क्योंकि वो किसी बैकग्राउंड से आता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। मैंने सवाल ही आपसे यही रखा था कि जनता ही जनार्दन है, उसको बात करने दीजिए। राकेश जी आप अपनी बात कह लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में जो भी कोई एक समस्या आती है उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ देश विकसित नहीं हो पा रहा है। अगर समस्या है तो ये सारी पार्टियों की है। आपको बता दें, जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो वो चाहती है कि अफसर ईमानदार हो, हम नियम कानून से काम करें, और जैसे ही वही पार्टी सत्ता में आती है वो कहती है कि नियम कानून जो है वो किनारे रखो।
तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। बीजेपी ने यही किया। ठीक बात है। और मैं तो याद दिला देता हूं, कोटेशन है नेताजी ने, जब नीरा यादव जेल गई तो उन्होंने कहा, अरे हमारे कमाऊ पूत हैं, इनको जेल भेज दोगे तो सरकारें चलेंगी कैसे। यह नेताजी का बयान है सुमैया जी, याद कर लीजिएगा। अभी मैं जाऊंगा, हमारे साथ श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्याम जी, चूंकि सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सवाल बड़ा आपसे बनता है कि आपके रिजीम में अगर इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, चूंकि चाल चरित्र चेहरे की पार्टी आपकी ही है, तो ये चाल चरित्र चेहरा कैसा है कि अधिकारी अपना ना तो चाल समझ पा रहा है, ना चरित्र उसका समझ में आ रहा है, और जो चेहरा है वो कितने रंग बदल रहा है, इसकी तो गिनती मुश्किल है। शेखर जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए शेखर जी, रिंकू राही जी ने इस्तीफा दिया, जो वजह उन्होंने बताई है, उस वजह को उत्तर प्रदेश का आम नागरिक गले से नीचे नहीं उतार पा रहा है। रिंकू सिंह जी इस तरह महत्वाकांक्षी हो गए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक आईएएस कैडर में आने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 571 आईएएस तैनात है आज की डेट में, ये रिंकू सिंह तो नहीं है, 510 लगभग आईपीएस भी है। तो एक व्यक्ति इस्तीफा इसलिए देता है कि सरकार अनुकूल उनके काम नहीं कर रही है। रिंकू सिंह जी क्या चाहते थे कि उनको मलाईदार पद मिल जाए, वो लाइमलाइट में रहना चाहते थे। मेरी इस बात पर आपत्ति है कि कोई पद, एक मिनट श्याम जी, शेखर जी, ये जो पद को मलाई के साथ में लगाने का आपने रिवाज शुरू किया है, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। पद पद होता है। अब आप कहिए कि साहब एंकर का पद बड़ा मलाईदार है और प्रोड्यूसर का पद मलाईदार नहीं है न्यूज चैनल में। आप कहिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके पद मलाईदार नहीं है, और जो केंद्रीय नेतृत्व में है पार्टी पॉलिटिकल में वो बड़े मलाईदार। अरे पद है साहब, विभाग है, उसमें जिम्मेदारी तय है, आप कह रहे हैं मलाईदार। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपके सवाल में जवाब आपको दे रहा हूं। रिंकू सिंह जी ने इस्तीफा जो दिया है उसका कारण आप जान लीजिए। कहते हैं कि मुझे पोस्टिंग नहीं मिल रही है। आप राष्ट्रभक्त हैं, आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो राजस्व विभाग में क्या कमी थी। और चूंकि आप सहारनपुर जैसे जिले में वकीलों के साथ जो आपका जिस तरीके से दंडता हुई थी और आपने उठक बैठक लग के माफी मांगी थी, एक उग्र रूप जो आप रखते हो, एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये जो अधिकारी होते हैं, ये वो कैटेगरी होती है जिसके पास आम जनता इस विश्वास से जाती है कि अधिकारी मेरी बात को सुनेंगे। और कभी कभी तो ऐसे भी बात के सामने आए हैं कि कई बुजुर्ग अधिकारियों से, खासकर अगर वर्दी से डर लगता है, लेकिन आईएएस क्योंकि कॉमन सिविल वर्दी में रहते हैं, सिविल कपड़े पहनते हैं, तो उनसे इतना डर नहीं होता है, तो बड़े धैर्य से उनसे अपने अधिकार से बात कहते हैं। अब रिंकू सिंह जैसे व्यक्ति यदि ये महत्वाकांक्षा लेके पाल के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं राजस्व विभाग में नहीं रहूंगा, मुझे लाइमलाइट में, इसलिए मैंने ये शब्द बोला है कि लाइमलाइट में रहना है, उनको मलाईदार इसलिए शब्द बोला है मैंने। यदि आप चाहते हो कि आपके मिलने वाले, आपके जो आपका एक फ्रेंड सर्किल है, जो आपके सोशल वर्कर्स हैं, जो आपके सोशल से जुड़े हुए हैं आपके परिवारों से, वो चाहते हैं कि आप उनके कार्य कराते रहें, तो ये तो कम से कम योगी जी की सरकार में तो नहीं हो सकता। अभी एक सज्जन बोल रहे थे, अग्निहोत्री जी का उदाहरण दे रहे थे, अलंकार जी का। अलंकार जी ने क्यों इस्तीफा दिया था? वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के दिया है और अपनी एक पार्टी बना ली उन्होंने। रिंकू सिंह जी के पीछे भी किसी न किसी पार्टी का, मैं तो कहता हूँ, दबाव है। रिंकू सिंह जी के आप जब आपने निकल के आएंगे, बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, देश और प्रदेश पूरा देख ले कि किस पार्टी का उनके ऊपर हाथ है, किस पार्टी ने उनको क्या किया है। ठीक बात है, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, अगर जो बात आपने कही, ठीक है श्याम जी, मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाता हूं। जो मलाईदार पद की आपने अपनी बात रखी भी है, इफ पॉलिटिक्स इज ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस, तो यह तय है कि कुछ ना कुछ मलाईदार चीजें होंगी। इस पर मैं अब आपसे अगली हिस्से में टिप्पणी लूंगा।